हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो गर्मी के मौसम में गर्मी से ही रिलेटेड आज एक टॉपिक लेके आया है आपके लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या बताता है हमको कि वाटर हमारे ही वाटर बॉडीज से निकल कर कैसे वापस से हमारे वाटर बॉडीज में आता है। इस चक्रीय प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस किस स्टेप में कैसे होता है, यही आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। जो हमारा सन होता है, ये हमारा क्या है, सन है। सन की हीट की वजह से जो हमारी वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज लाइक दैट सी, रिवर या फिर पॉन्ड, लाइक दैट, जिधर हमारा वाटर ट्रैप होता है, वाटर रुका हुआ होता है या फ्लो कर रहा होता है, जहां पर भी सूर्य की रोशनी पहुंचती है, उससे क्या होता है, वाटर हमारा गर्म होता है। जब गर्म होता है तो गर्म होकर के इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, वाष्पीकरण की प्रोसेस चालू होती है। वाष्पीकरण की प्रोसेस से क्या होगा, गर्म होकर के हवा ऊपर उठने लगेगी, और जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी उसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, और टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस बोलते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस बोलते हैं। उससे फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हमने देखा कि सन की हीट की वजह से जब पानी हीट करेगा तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण की प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा सन की लाइट की वजह से। देन फिर जैसे जैसे ये ऊपर उठते जाएंगे तो वह ठंडी होती जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, संघनन बोलते हैं। और संघनन की प्रोसेस से ही हमारा क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, बादलों का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। एक और प्रोसेस इसी पैटर्न पे फॉलो होता है, जो हमारी प्लांट लीव्स होती है। तो प्लांट लीव्स होती है तो उनसे एक ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस मीन्स पौधे अपनी जड़ों से क्या करते हैं, पानी लेते हैं, अपनी जड़ों से क्या करते हैं, पानी लेते हैं, और उस पानी को यूज करते हैं। तो कुछ पानी क्या होता है, प्लांट की लीफ से निकल के वापस से वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस से ये ऊपर जैसे जैसे ठंडा होता जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और यहां से हमको क्या, पौधे की पत्तियों से हमको क्या देखने को मिलेगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस। वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। इस वाष्पोत्सर्जन से भी जो गर्म पानी भाप बन के, गर्म पानी भाप बन के जो ऊपर निकलेगा, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ठंडा होकर के बादल बनाएगा। वापस से ये बादल किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में वर्षा करेंगे, किसी न किसी प्रोसेस से। किसी न किसी का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस किस तरह की इन्वायरमेंट में हो रही है, मतलब वहां पर एटमॉस्फेयर कंडीशंस कैसी हैं। तो हम किसी किसी प्लेस पर किस तरीके का इन्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि वहां पर किस प्रकार की वर्षा होगी। यहाँ पर वर्षा हम लोग देखते हैं, एक हमारी होती है
संवहन वर्षा, यहीं पर हम इसके टाइप देखेंगे। संवहन वर्षा ये एक्चुअली में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है। संवहन वर्षा मेनली डिपेंड करती है जहां पर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच का जो रीजन होता है, उस रीजन में हमको क्या देखने को मिलती है, संवहन वर्षा देखने को मिलती है। एक हमारी होती है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा एक्चुअली जो माउंटेन होते हैं ना, वो बैरियर का काम करते हैं। माउंटेन्स हमारे बैरियर का काम करते हैं। जब ये गर्म भाप क्लाउड में बन जाता है तो ये क्लाउड माउंटेन से टकराते हैं, और माउंटेन से टकराने के बाद जो वर्षा होती है उसको हम किस कंडीशन में रखते हैं, उसको हम पर्वतीय वर्षा के कंडीशन में रखते हैं। एक हमारी होती है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा मेनली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है। मींस कहीं पर उच्च दाब और निम्न दाब का क्षेत्र अगर बन रहा है तो वहां पर इस दाब डिफरेंस के कारण बादल हमारे क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं। तब हम इसको बोलते हैं कि वहां पर चक्रवातीय वर्षा का क्षेत्र है वो। तो हमारे एरिया में मेनली हम लोग को पर्वतीय वर्षा देखने को मिलती है। मीन्स जहां पर माउंटेन एरिया होता है वहां पर मेनली जो बारिश होती है वो पर्वतीय वर्षा के कारण ही होती है। तो और जो भूमध्य रेखा वाले रीजन के जो एरियाज होते हैं वहां पर मेनली हमको टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो वर्षा होती है वही हमको देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन वर्षा बोलते हैं। तो वर्षा के बाद एक्चुअली में क्या होता है, वर्षा के बाद क्या होता है, वर्षा हमारे प्लेन रीजन में होगी। प्लेन रीजन में जब वर्षा होगी तो कुछ जो फर्स्ट वर्षा होगी मतलब जैसे ही बारिश होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, पानी मिट्टी में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, बोलते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिसाव या अवशोषण। इनफिल्ट्रेशन। और जब वर्षा होती है तो कुछ वर्षा ट्रैप्ड भी हो जाती है, इंटरसेप्ट हो जाती है। इंटरसेप्ट लाइक दैट, किसी बिल्डिंग में पानी गिर रहा है, वर्षा का पानी गिर रहा है और उस बिल्डिंग की दीवारें उस पानी को सोख रही हैं, उस बिल्डिंग की दीवारें उस पानी को सोख रही हैं। या फिर कुछ ऐसे ही और भी बैरियर होते हैं जो पानी को अपने में ही रोक लेते हैं। तो ऐसे बैरियर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन बोलते हैं। अवरोधन, ऐसे बैरियर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोधन बोलते हैं, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन के कारण एक्चुअली में जो पानी हमारा ग्राउंड में जाना चाहिए था तो वो पानी हमारा ग्राउंड में नहीं जा पाता है। लेकिन जो पानी रिसाव के कारण और शोषण के कारण परकुलेट होकर के हमारे ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है। देन इसके बाद जब सॉइल हमारी पूरी सेचुरेट हो जाती है, अच्छे से सेचुरेट हो जाती है, फिर जो एक्सेस रेन होती रहती है तो फिर वो वाटर क्या करने लगता है, फ्लो होने लगता है। जब वाटर फ्लो होने लगता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रन ऑफ बोलते हैं। इस कंडीशन को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सतही प्रवाह। सतही प्रवाह की प्रोसेस तभी होगी जब हमारी सॉइल
जब हमारी सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाती है तब हमारी ये रन ऑफ की प्रोसेस होती है। और ये वाटर रन ऑफ करके पहले छोटे नाले में जाएगा, छोटा नाला फिर बड़े नाले से कनेक्ट होगा, फिर बड़ा नाला किसी नदी से कनेक्ट होगा और वो नदी वापस से बह करके किसको ज्वाइन कर लेगी? समुद्र को ज्वाइन कर लेती है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसी को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक साइकिल की तरह ये वर्क करता है। इवेपोरेशन के कारण, फिर कंडेंसेशन से बादल, फिर वापस से रेन होगी, रेन के बाद कुछ पानी रुक जाएगा, कुछ लाइक दैट, सपोज दैट यहाँ पे कोई मकान बना हुआ है, कुछ पौधे की पत्तियों के ऊपर गिर जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ इंटरेक्ट हो जाता है, कुछ पानी फ्लो होकर के जमीन के नीचे भी चला जाता है तो वो वापस से वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है। तो ये भी एक अच्छी चीज होती है जहाँ पर लोग ग्राउंड वाटर के सहारे पीने के लिए या फिर इरिगेशन प्रोसेस के लिए जो पानी की जरूरत पड़ती है तो वहां पर वो पर्कुलेट वाटर हम लोग को काम आता है। इरिगेशन के लिए, फसल उपज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हमको रेन की जरूरत रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल की तरह होता है। वापस से समुद्र से नहीं निकल कर वापस से ही समुद्र में आ जाता है। क्योंकि समुद्र हमारा लार्ज वाटर बॉडी होती है, बाकी पानी पर्कुलेट होकर के ग्राउंड वाटर टेबल में जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल के बाद से फिर हम उसको वापस से यूज करेंगे और वापस से यूज होकर के फिर वो कहीं पर किसी नदी नाले में जाएगा, फिर वहां से इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी और देन फिर वापस बारिश होकर के फिर पानी वापस से जमीन पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि जो वर्षा होती है तो किसी प्लेस पर कितनी वर्षा हुई, इसके लिए हम लोग किस तरीके के रेन गेज यूज करते हैं, ये सब हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई सी भी चीज समझ में नहीं आती है, कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, देन फिर इसका रिप्लाई आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे देंगे हम। थैंक यू।